नमस्कार। डीडी उत्तराखंडक यो खास कार्यक्रम साबास उत्तराखंड में सब दर्शकों को स्वागत है। साबास उत्तराखंड इस कार्यक्रम है जैमें हम समाज में काम करने वाले विभिन्न क्षेत्रों का इस लोगों ने सामान में लेनू जनले अपन कार्यक्रम अपन योगदान हमारे समाज नई दिशा दीज। तो यही श्रृंखला में आज हमारे मेहमान छन, खास मेहमान उन छन डॉक्टर ललित मोहन उप्रेती। डॉक्टर साहब तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है ये कार्यक्रम में। नमस्कार। देहरादून दूरदर्शन बेटी आज हम यो हमारे समय दे हमारे अंगदान जागरूकता संबंध में आपको धन्यवाद दिनू। डॉक्टर साहब परिचय ये है कि अल्मोड़ा जिला ग्राम खेती जो धौला देवी ब्लॉक में है वहाँ उन्हें जन्म भी और 12 तक उनने पढ़ाई करने के बाद सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज आगरा बटे 1983 में इनले MBBS और MD कर और विभिन्न पद में सेवा देते हुए सरकारी सेवा में कार्यरत रहते हुए इनले अपन समाज सेवा लगातार जारी रखे और जो इन्होंने विशेष योगदान है और आज जो हमारे टॉपिक ले वो कार्यक्रम रक्तदान, अंगदान और देहदान में इनले अपन समाज में जो जागरूकता काम कर उस बारे में हम डॉक्टर साहब आज तुमसे बात कर ला। और डॉक्टर साहब मैं जानना चाहता तुमसे कि जब 1982-83 में तुमने बताया कि रक्तदान शुरुआत भेज उस समय में रक्तदान के बारे में की जागरूकता थी और की समस्या थी और उस जागरूकता कार्यक्रम कैसे तुमने आगे बढ़ा। धन्यवाद। मैं अपन दर्शकों को बताना चाह कि सन 78 में मैं जब MBBS करो तो फिर आगरा मेडिकल कॉलेज बेटी में MD पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में एडमिशन ले। तो उस समय में पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है अंदर है ब्लड डोनेशन ले होची। अच्छा। और एक ब्लड बैंक अलग से नहीं होची, एक पार्ट होची भी। और उस समय में देखछे कि बहुत सारे लोग जो ब्लड बैंक छी वी भैर बेटी बैठ होची अपन खून कर बेचोना लीजी बैठ। अच्छा। और एक किस्म उन्हें रोजी रोटी वो बेटी चलची और 100 लोग रोज बैठ होची और जैके लिए खूने जरूरत छी उन्हें जगह संपर्क कर छी और वो उन्हें ब्लड लीची। अच्छा। उस जमाने में जो इक्विपमेंट होची आजकल तो PVC बैग में ब्लड मिलूँ, कांचा बोतल होची और रबड़ एक ट्यूब होची एक रोज वो करी जाची स्टरलाइज कर भी फिर उन्होंने यूज करी जाची। और यो लोग यूज करची कि एक ब्लड बैंक बेटी दूसर बेटी तीसर एक शहर बेटी दूसर शहर व्यवसायिक तरीका व्यवसायिक और बाकायदा रेलवे डिपार्टमेंट उन्होंने पास ले इशू करची निःशुल्क जा सकती एक जाग बेटी दूसर जाग। अच्छा। तो यस किस्म उस्मन और लेकिन ज़्यादातर लोग जनन कर लिए खून चढ़ची तो वो या तो पीलिया रोग होची उन्होंने कहीं या कोई और किस्म बीमारी लगची सिफिलिस बीमारी लगची वीक पत्ते नहीं लगची बाद में के लिए वो डायग्नोस्टिक उस जबान में नहीं होची। तो सर्विस में फिर मैं जब बाद आई तो कुछ साल में रेलवे में रही। तो रेलवे में मैं प्रयास करो जब मैं आसाम में रही मालीगांव में अलीपुर द्वार एक जागसी वहाँ अक्सर जगह ब्लड चलोने जरूरत भाई तो नर डोनर उनेर है और डोनरन गण बाकायदा रेलवे एक टोकन ले जारी करची। अच्छा। उनका रिइम्बर्समेंट है जैसी खून दी होगा अब तो ऊपर रोक लग गई जो तो इस किस्म उस समय में चलची। वो बाद फिर मैं जब नैनीताल में मेरे पहल पोस्टिंग है एज ए पैथोलॉजिस्ट जिला अस्पताल में तो उस समय में ब्लड बैंक वाले नहीं हुए। अच्छा। तो पैथोलॉजी डिपार्टमेंट को एक हिस्सा मतलब कलेक्ट कर भी रखना कोई सिस्टम नहीं था। कलेक्ट कर भी रखो कोई सिस्टम नहीं थी। अगर ककनी खूने जरूरत पड़ ली वो बते हुई ब्लड ग्रुप चेक होल और वो बादे बताई जाल कि भाई यो ब्लड खून अपन डोनर लिवे रहो। तो नैनीताल में ले सोचे कि नैनीताल में या तो रिक्शे वाल और या नाव वाल यो ब्लड डोनेट करन हूँ उनर रिश्तेदार उनका लियो उनसे अपन ब्लड ग्रुप ले पत्ता होना कि कोवाल उनका तो पत्ता हो कि वो एक ब्लड ग्रुप वाल 3-4 लोग एजनीर भे उतके कि मेरे ले लियो गए। और उस समय में मात्र जो छो एक ननु मतलब 40-50 रुपए में वो लोग अपन खून बेचने में वीक रिजल्टेंट ये सोची कि
जो मरीज छी उकन तो खून मिल जाए छी। लेकिन मैं ताजुब ये बात पूछी कि भाई यदु पढ़ी लिखी लोग संजो सब नैनीताल तो पढ़ी लिखी में वो जमान में कोने वे कि नैनीताल सबसे ज़्यादा पूरे भारत में सबे पढ़ी लिखी लोग वहाँ रुनन। लेकिन पढ़ी लिखी लोगन में ले जागरूकता नहीं थी कि अपन रिश्तेदारन करण अपन माँ बापन करनी अपन भाई बहन करण अपन खून दी जाओ। मतलब मन में भ्रांति थी लोगों का मन में, तो वो जन जागरूकता की कैसे पैदा करे तुमने उकिन की प्रयास करें? अब मेरे प्रयास इस किस्म में रहो कि एक तो मैं लियो ठानो मैं कोई संस्थान के लिए जुड़ी थी हमारे इंडियन सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन वही माध्यम मैं लियो प्रयास करो कि जन जागरूकता कार्यक्रम चलाई जाओ। जैसे कि क्या? तो एक तो स्कूल विद्यालय में जय जय वीर मेल जागरूकता कार्यक्रम चलाई और डिग्री कॉलेज बटी इंटर कॉलेज बटी जय जय वीर। तो वीक रिजल्ट ये निकलो कि बहुत सारे हमारे पुलिस विभाग प्रशासनिक विभाग वो लोग ले मेदगर जुड़े जिला प्रशासन लोग स्वास्थ्य विभाग लोग तो उन्हें में कण अगिल बढ़ा लोगन का यो लागसी कि अगर हम खूनदान दे दिनों हम कमज़ोर है जुल और हमारे अखिल के दिमाग अगले कमज़ोर है जुल। अच्छा। ये भी खून दान में उनको एक इसमें हिच कर चीज़ नैनीताल के अलावा तुमने और कहाँ ये शुरुआत कर? वो बात फिर मैं जाने गई नैनीताल में एक काम और करो कि नैनीताल ब्लड डोनर एसोसिएशन कुछ लोग फिर अहिल आयु में जो पढ़ी लिखी लोग सी उन्हें को ने हम अपने खून दून और जो ले अपन इवन वो अपन ने जो बोतल हो जी खून जमा करनी उले खुदा खरीद वे लूँ अच्छा। बात सरकार सपोर्ट नहीं हो तो नैनीताल ब्लड डोनर एसोसिएशन रात 1 बाजी 2 बाजी ले अगर जरूरत पड़ गई खून है तो उद कान तो टेलीफोन ले नहीं हो चाहिए कसी के वो जय जय बेर उनार घरन में और मैसेज भेज देर भे और मेले वो 3 किलोमीटर दूर रोची मेले वहाँ बटी उनेर हुई हूँ फिर एक एक को फोनो ग्रुप कर बेर और कभी कभी तो ये सजा कि 50 लोग नो ग्रुप कर दे लेकिन फिर ले वो ग्रुप खून नहीं मिलती इस किस्म सिचुएशन थी। खैर वो बात फिर मैं और जा गई मैं रुद्रपुर में आई रुद्रपुर में फिर एक संस्था और बनी वहाँ रक्तदान धर्मार्थ समिति वी माध्यम फिर जागरूकता कार्यक्रम चलाई। वो बात फिर मैं बरेली गई तो बरेली में तो जब बरेली गई तो उदगान एड्स बीमारी फैली हुई थी। अच्छा शुरुआत तो HIV जांचा हुण जरूरी कर दी गई तो बहुत जो ब्लड बैंक छीले जो वो बंद कर दी सरकार लोग जैसे रुद्रपुर लेकिन ब्लड डोनेशन के कारण एड्स फैलने की संभावना चुका है। तो बरेली में एक IMA एक ब्लड बैंक थी वो IMA ब्लड बैंक वहाँ बंद है गई तो फिर हमें वहाँ जागरूकता रैली निकाली है और एक मेल उमें एक नाटक ले मेल लिखो। अच्छा। हाँ वो नाटक मेल संजय कम्युनिटी हॉल में फिर करा। अच्छा। और बहुत सुंदर नाटक वो बड़ो एड्स पर आधारित थी पूरे कि को सिम्टम होनी एड्स में और कसके जो 4 प्रकार के एड्स से खुलनी और बाद में जो ब्लड बैंक नो निर्देश जो अखिल का बढ़ो तो एड्स कंट्रोल सोसाइटी अंतर्गत फिर जो ब्लड बैंक नो एक पुनर्जीवित करणों जो कार्यक्रम चलो पॉलिसी बनो 1994 में फिर एक पॉलिसी है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पॉलिसी उमें फिर कतु बीमारी ने कहीं जांच जरूरी कर दी गई वो है पहली तो बीमारी ने जांच लेनी हुई और उन्हें किटले अवेलेबल नहीं। डॉक्टर साहब ये बता कि जब ये जागरूकता के लिए 30 साल पहली बात कर अब की स्थिति है हमारे उत्तराखंड में खासतौर पर जो मांग है रक्तदान की मांग है लोगों की ज़रूरत है और रक्तदान देने वाला की उनकी रेशियो है। आप देखो आज तो जागरूकता मैं बताना चाहूँगा जब उत्तराखंड राज्य बनो तो वो वक्त लगभग 6000 यूनिट ब्लड वॉलेंट्री डोनेट हो पर डे पर ईयर अच्छा 6000 यूनिट पर ईयर हो डोनेट। अच्छा ताजुब होला बहुत कम और ज़्यादातर ब्लड के भाई मैं नर्सिंग होम में अगर मरीज आयो जब मेल वहीं हुई ब्लड निकाल फिर चढ़ा दी भी रिश्तेदार तैयार है गए वहीं चढ़ा दी। तो बहुत सारे नर्सिंग होम बाद में फिर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल बनी हमारे उत्तराखंड में तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल फिर इस की उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया शुरू है और उनमें थोड़ा सख्ती होने बैठी
कि भाई जो ब्लड लेला तुम ब्लड बैंक का बेटी लेला। और ब्लड बैंक में कुछ जांच जो चीज़ जैसे हेपेटाइटिस बी जांच, हेपेटाइटिस सी जांच, HIV-1 HIV-2 मलेरिया सिफिलिस हीमोग्लोबिन जांच, ये जांच जरूरी कर दी गई। तो वी विल जो हमार क्वालिटी ऑफ द ब्लड हो उले इम्प्रूव है और जो लोगन का ब्लड आसानी मिलन बैठो कि लोगन में जागरूकता लेगी। तो इस किस्म में आज जो स्थिति है, आज लगभग 1.5 लाख यूनिट ब्लड हमारे प्रदेश में हूँ। अच्छा, और 1.5 लाख यूनिट पर ईयर 6,000 बटे 1.5 लाख हो गया। हाँ 6,000 बटे 1.5 लाख। और ये एदुक ब्लड आजा दिन में कलेक्ट हो। और मेन उद्देश्य लिए ये कि हमारे जो ब्लड आसानी लोगन का मिलो और समय पर मिलो कि अगर ब्लड जरूरत आज तो वो खून ले आजा मिलना चाहिए और सफिशिएंट क्वांटिटी मिलो। अगर 3 यूनिट्स हैं 4 यूनिट हैं तो उदुग मिलो। अगर 3 यूनिट वाले अगर हम एक ही यूनिट ब्लड दिनो वो लोग फिर ले पूर नहीं पड़ो। तो आज अब स्थिति ये है कि जब जरूरत है उतुक ब्लड डोनेशन। हाँ, उत्तराखंड राज्य में हमारे आपको बताना चाहें कि हमारे उत्तराखंड राज्य जो 2023-24 में देश में प्रथम आ वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में। तो बहुत अच्छी स्थिति हमें बढ़ा रही। तो ये तो बात हो गई रक्तदान की। तो रक्तदान में तुमने बताया कि पहले बहुत स्थिति खराब थी, धीरे धीरे जागरूकता करते करते अब ये स्थिति है कि जो जरूरत है वो तो ब्लड डोनेशन और ब्लड बैंक वगैरह सब इस्टेब्लिश हो गए प्राइवेट सरकारी। तो अब स्थिति बराबर में आ गई। एक चीज़ में और वैल्यू है कि अब आजकल बहुत सारे ब्लड बैंक जो छो उनमें फ्रैक्शन ब्लड ले शुरू है वो कंपोनेंट ट्रांसफ्यूजन जाते हैं को नहीं जगह रेड सेल जरूरत से उनको रेड सेल दी जाल जगह WBC चाहिए WBC दी जाल जगह। अच्छा, जो डोनेटेड ब्लड हो उनमें बैठे डिवाइड। हाँ, ब्लड हम डोनेट करबे उनको फिर सेग्रीगेट कर दी उन अलग अलग। तो जैसी डेंगू बीमारी हुई तो हम प्लेटलेट चलल तो प्लेटलेट ने जरूरत है। और ब्लड बैंक में एक जो सिंगल डोनर प्लेटलेट ले आजकल उन्होंने जैसे डेंगू सीजन चल रहा तो सिंगल एक का डोनर बेटी सिर्फ हम प्लेटलेट फेरिसिस करबे प्लेटलेट उनका निकाल लियोन और बैंक ब्लड उनके शरीर में वापस नहीं जाए। अच्छा, अब ये बता डॉक्टर साहब अंगदान क्यों कि हमारे दर्शक ये जान की जो ब्लड डोनेशन अब बाद जो हम ऑर्गन डोनेशन की बात करना वो जरूरत किला पड़ी वीक जरूरत इले पड़ी कि हमारा जो भारतवर्ष में जो हमारा उत्तराखंड से उत्तर साइड में जागरूकता बहुत कम है। पहले ये बता डॉक्टर साहब कि हमारे शरीर में कोकवाली इस अंग छन जनरल डोनेशन हो सकते। हमारे शरीर में सबसे पहली तो जो मृत्यु उपरांत जो डोनेशन जय की एक हमें जो केंद्र खोला को नेत्रदान है उमें नेत्रदान में आज है 20 साल पहले तो पूर्ण नेत्र का निकालबेर दान करबेर हम भेजा होकर। लेकिन आज मैं आपको बताना चाह कि सिर्फ कॉर्निया दान हो। अच्छा, मृत्यु उपरांत कॉर्निया दान आँख वही रोल लेकिन वो आँख वही रोल। तो मैं जरा तुमको यो समझोड़ ले चाहे मैं जैसी हमारी यो एक आँखें की यो में लिवे रही तो यो हमारा आँखों छो तो यहाँ बेटी रेज बेटी जाल और यो रेटिना में फोकस वाले में तो हमन को वो चीज़ देखी ना। तो ये में यो कॉर्निया हो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हूँ। ये एक भतेर बेटी एक लेंस हूँ तो ये फोकस करना काम करनी। और यो कॉर्निया अगर ये में कोई धब्ब लग गई ये में कोई तो यो देखने बंद है जा। तो ये थे कोनी कॉर्निया इंड्यूस ब्लाइंडनेस। अच्छा, अंधता कॉर्निया वाला डोनेट हो डॉक्टर। ये में जो यो जो दिखाना था तुम यो सफ़ेद वाले से अगिल बटी लेंस नहीं भाई यो कॉर्निया भाई लेंस ये भतेरू नहीं। तो यो कॉर्निया के दान करी जा और बहुत सिंपल तरीके एक हूँ और मैं फिर उसको प्रिजर्व कर। तो अगर हम नेत्रदान के बारे में बात करना तो वो प्रोसेस की है अगर लोग अभी बहुत लोग पूछना कि नेत्रदान प्रोसेस की है फिर और अंग उनका बारे में हम धीरे धीरे बात करें। नेत्रदान 2 तरीके हूँ। एक तो जीवित रहते हुए अगर हमें नेत्रदान संकल्प ले रखो और हमारे जो रिश्तेदार छन परिजन जहाँ हमारी मृत्यु हो रहा है उनको पत्तो चुकी यानी अपन नेत्रदान करा को तो उनका फोन कर पर निर्भय कि जो नज़दीक में हमारे ब्लड बैंक हो चाहे नेत्रदान केंद्र से आई रिट्रीवल सेंटर उनको फ़ोन कर भी बतून होने रहे कि हमारे ऐसी परिजन ने मृत्यु है।
और मृत्यु बाद उन्होंने हम फोन पे बता दिनू कि अपन जो अगर सीधे लिटा दियो, मली अगर पंख चल रहा पंख बंद कर दियो, आँखना मली बेटी आँखन का खुल न धरो, और वी मत बेटी कोई एक गिल कपड़े धर दियो ताकि वो सूखो नहीं। और कतो घंटे में रिट्रीव हो सकता है? हाँ, तो हम यूजुअली 2 घंटे 3 घंटे 6 घंटे तक जो है अगर इसमें हम वहाँ झूल और देखूँ रोकण कि आँखन में कोई ऐसी सूखापन तो नहीं रहे या वो में कोई और बीमारी तो ना, कई लोग या चुनी पहले बेटी अल्सर हो आँखन में या कोई लंबी बीमारी वाला हो या कोई शरीर में ये बीमारी हो जैसी कोई कैंसर बीमारी हो तो वीक चांसेज रूनी तो वो कर ले नहीं लेना। तो इस किस्म में पास जयवेर आई रिट्राइव कर बेर ब्लड में वो तो हमारा वो कतो देर लग सी डेड बॉडी बैठे वो निकालने? डेड बॉडी बेटी निकालने में करीब करीब 15 मिनट लगन। और कि लेकिन वो पूरा स्टरलाइज तरीके अपन ग्लव्स व्लव्स पहनबेर और कवर करबेर, आँखन का स्टरलाइज करबेर, जैसे कि एक ऑपरेशन हो सामान्य उसे ऑपरेशन करबेर ऊपर निकालनी। और जो मीडिया हूँ मीडिया में लगभग 14 दिन जाड़े वो रह सकूँ। तो वो बाद जैसे हमार जो रुद्रपुर में खुला हो कि CR मित्तल आई रिट्रीवल सेंटर, तो हमन का एक हमारे पास एक गाड़ी ले छो, वो गाड़ी में जावेर एक ड्राइवर लीवेर वहाँ जावेर और वो हम लीवेर। सबसे ठुल बात है कि कल अगर डोनेट कर रखे मरना पहनली वो परिवार वाला पत्ता उनचे और उन इन्फॉर्मेशन दिल, अगर उन्हें डोनेट नहीं लेकर रखो तो उनर जो आश्रित जो वारिस छन वो वारिस ले हमन को फोन कर बेर बता सकते हैं। और वती के लिए हम एक फॉर्म भरते हैं, डिक्लेरेशन फॉर्म। और जो आँखों निकल रेटिना वगैरह जो निकल वो कहाँ जांच और वो की उपयोग हो? रुद्रपुर में तो हम CR मित्तल केंद्र बटी जो निकालनू वो हम सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में जो अर्जुन आई ब्लड बैंक वो छो आई बैंक उदगढ़ हमारा एफिलिएशन छ, और वहाँ हम दिनों और वहाँ उनर वहाँ एक रजिस्ट्री सिस्टम छ, वो रजिस्ट्री सिस्टम में प्रायोरिटी पर वो कम बुलूनन जो उनर वहाँ कॉर्निया अंधता वाला जो पेशेंट हो वो कम बुलेवेर वो कन फिर वो ट्रांसप्लांट कर देनी 14 दिन। कतुक लोगों हो गए ट्रांसप्लांट? तो हमें तो अपन केंद्र बटी पिछल 1.5 साल में लगभग 51 लोगन बटी नेत्रदान करे बेर। कुछ लोग ना एक आँख अगर खराब भई तो निकाली तो करीब 97 हमें कॉर्निया निकाल बेर वो दिहा लें तो वो ट्रांसप्लांट ले गया। तो ये तो लोग मतलब अंधता बटे बाहर निकल गए? हाँ, अंधता बटी बाहर निकल गई हूँ। और लगातार हमार कोशिश चल रही कि लोगन के नेत्रदाना प्रति जागरूक करी जाओ और लोग नेत्रदानक संकल्प ले भरनन। और साथ में जो हमार और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से हमारे दगार जुड़ी हुई आपको मैं बताऊँ चाह कि एक हमारे सक्षम संस्था है, सक्षम संस्था माध्यम ले हम नेत्रदान शिविर ले लगनू और रक्तदान शिविर ले लगनू। और हमारे बीच में एक किताब कौथिक कार्यक्रम चलो, हमें 14 किताब कौथिक ना माध्यम दूर दूर क्षेत्र में जाए नेत्रदान जागरूकता और रक्तदान शिविर, जैसे हमें हाल में गैरसेन में लगा, DD हाट में लगा, पुरोला में लगा, तो जय जय बेर वहाँ रक्तदान ले करो और जागरूकता कार्यक्रम ले चलो। नेत्रदान अलावा हमारे शरीर में और को अंग छन जन दान हो सकते और मृत्यु पहले और मृत्यु बाद यो ले बताइए। तो कुछ शरीरा गंगन कण जो हम मृत्यु है पहली ले दान कर सकते, जैसे उमें सपने ज़्यादा जरूरी है कि हमारे जो द्विगुर्दा होने द्विगुर्दा में बेटी एक गुर्दा दान करी सके, एकल काम चल सके। हाँ, एकल काम कर चल सको। और दुनिया में आपको बताऊँ चाहे जो सपने पहले जो जब मरे नामक जो साइंटिस्ट थी वील 1954 में किडनी ट्रांसप्लांट करो और एक भाई किडनी दूसरे भाई में लगे और द्वियाद्वी लोग ऊपर 70-80 साल तक अपन जीवन रहे काम ले करो। और जो जब मरेगा तो उन्हें नोबेल प्राइज मिलो भी यो कार्य कर देखबेर की किडनी। और उस दिन बटी लगातार और को लंगजन वी के अलावा लीवरक जो हमारे यकृत को नहीं होते हैं लिवर और जिगर। हाँ, जिगर, वो जिगरक जो 1/3 हिस्से जिगर में एक खासियत उनकी जिगर का टुकड़ा। हाँ, जिगर का टुकड़ा। तो जिगर में ये खासियत हो कि भी 2/3 एक तरफ हूँ 1/3 एक तरफ हूँ। अच्छा। और वो 1/3 का सेपरेटली करी सकी। अच्छा।
बी जो आर्टरी वेसल्स हुनी उन्हनि कले सेपरेट करी सकी। तो 1/3 लीवर और टुकड़ो जो छो वो दुसार कर लगे सकी। अच्छा। और आज बहुत सारे लोग ऐसन की जनर अगर तबीयत खराब हो गई तो उनार घरवाल उनार वाइफ हो गई उनार इज बाजू हो गई भाई बेड़ी है गई उन्हन में बेटी लीवर वो दान है सके। दान हो गए। वी के अलावा हम अपन खाल का दान कर सकते। अच्छा। मेल एक ये पोस्टर माध्यम मेल देखने की कोशिश करेगी कि यदु कन हम दान कर सकूँ जो और जीते जी हम एक फेफड़ा ले अपन दान कर सकते। अच्छा, एक फेफड़ा। एक फेफड़ा। कोरोना पीरियड में लगभग 150 लोग ने की जान बचाई भारत में हमारे फेफड़ा ट्रांसप्लांट कर भी। अब तो संख्या ज़्यादा बढ़ गई तो उस समय में ये एक जो मृत्यु उपरांत वाला बता मृत्यु है पहले हम एक दान और कर सकते। हमारा जो बोन मेरो ट्रांसप्लांट को नहीं तो बोन मेरो ये की जो हमारे शरीर हड्डीन भतीर जहाँ खून हमार बढ़ो हमारे अस्थि मज्जा प्रदेश में और हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे जननगण बोन मेरो ट्रांसप्लांट है जरूरत है थैलेसीमिया मरीज है। और हमारे एक संस्था से सक्षम संस्था तो सक्षम संस्था माध्यम में एक जो हमारे एक प्राणदा प्रकोष्ठ उनमें हम थैलेसीमिया रोगिना लीजिए ब्लड नो इंतजाम करनो और बोन मेरो ट्रांसप्लांटा लीजिए जागरूकता कार्यक्रम ले करनो। तो इन्हन में अस्थि मज्जा ट्रांसप्लांट होने रहे जो कि जीवित आदिम दे सकें अपन। और कुछ कैंसर पेशेंट होनी कुछ एप्लास्टिक एनीमिया केसेज होनी जनन में खून बढ़ना बंद है जहाँ कोई दवाई माध्यम में लिया तो उन्हन का ले यो बोन मेरो ट्रांसप्लांट करी सकी। तो ये दो किस्मा दान जो कॉमन होनी जनन के हम जीते जी दी सकनू और जीते जी हमारे शरीर में उन्हें बहुत कोई ये खराब असर नहीं पड़ा हम अपन नॉर्मल जिंदगी जी सकनू और दूसर के लिए बचा सकूँ। मृत्यु बाद की क्या हो सकती है? अब मृत्यु बाद जो एक तो सबने कॉमन मेल बता कि जो कॉर्निया दान से नेत्रदान कॉर्निया दान वो बाद है सको और हमार हार्ट दान है सको और हार्ट कण तो अगर जो ब्रेन डेड लोग होने तो ब्रेन डेड रोगी बेटी हार्ट निकाल वीर उकन हम एक शहर बेटी दूसर शहर पूजे वीर उकन हार्ट लंग मशीन में धर वीर हमने ये सुना कि कभी कभी उसकी एक जो ब्रेन डेड या एक्सीडेंट वाले लोग उन्हें शरीर बटे अलग अलग अंग निकल फिर 6-7 लोग उनकी जान ले बचाई जा सकी। बिल्कुल आप बिल्कुल सही होना था। हमारे प्रदेश में ये पहल एग्जाम्पल पे आज 2 साल पहले एक सचिन नामो मरीज थी जो कांवड़ यात्रा में वो डेथ है गई डेथ मतलब एक्सीडेंट है गई हुई और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में लाई गयो तो वहाँ उन्होंने ब्रेन डेड घोषित करो 12 दिन बाद और वीक जो गुर्दा छी उन्होंने चंडीगढ़ पुजाई गो वीक जो लीवर छी उकण जो है हिपेटोबिलियरी डिजीज सेंटर से एक दिल्ली में वहाँ पुजाई गो तो वो वहाँ ट्रांसप्लांट किया और हार्ट तो उकन न कर सकी लेकिन वो सुविधा न जुटा सकी उकन ले जाने और वी कॉर्निया जो छन फिर वो एम्स में अपन वहीं उन्हें लगाइन। ये अलावा वी 7 या 8 अंग जो से वो दूसरा काम आई। सर एक चीज़ जो बताना एक विदेश उनमें हम सुनने की बहुत ज़्यादा जागरूकता है और मृत शरीर ले बैठेले मतलब शरीर अंग लेबे दौरान लगुन हमारे उत्तराखंड में जो आधारभूत सुविधा छन अदर देन जो जनता में जागरूकता के अलावा मेडिकल व्यवस्था और जो अंगदान जो आधारभूत सुविधा छन कतुक स्तर तक उपलब्ध छन। देखो मेनली तो ये में 2 चीज़ होना एक तो जो हॉस्पिटल से उनके पास एक लाइसेंस होना जरूरी है कि अगर हम एक अंग का निकालना चाहूँ तो लाइसेंस होना जरूरी है और लाइसेंस बाद उनके पास मैन पावर होना चाहिए कि अगर हमें कहो कि भैया ये एक किडनी निकालना छो और किडनी ट्रांसप्लांट होना छो तो किडनी में तो एक्चुअली हूँ कि जो जीते जी किडनी दान करनन तो उमें एक ऑपरेशन थिएटर में किडनी का निकालने दूसरा ऑपरेशन थिएटर वीक बगल में जो हूँ उमें जो रिसिपिएंट हूँ वीक ट्रांसप्लांट कर देना। ये सर लीवर में हूँ
वही अस्पताल में इदु फैसिलिटी में नहीं उत्तराखंड में की स्थिति है मतलब कतों किस तरह तक काम हो रहे? देखो उत्तराखंड में तो हमार सिर्फ एक दो एक प्राइवेट अस्पताल सन जनन में किडनी ट्रांसप्लांट होना और बाकी कुछ अस्पताल सन 7-8 जनन में कॉर्निया ट्रांसप्लांट होना। ये अलावा मेरे नॉलेज में ना कि ऐसा कोई कहली ये बीच लाइसेंस लिनियल और एम्स ऋषिकेश में कुछ फैसिलिटीज हैं जिनमें किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह और ये हो। हम एक चीज़ और जानना चाहते हैं हमारे दर्शकों ने बता कि फुल बॉडी डोनेशन देहदान मृत्यु के बाद देहदान वो की चीज़ हो और वो प्रोसेस की चा मतलब और वो की उपयोग से किला करना चाहें लोगों ने अपन फुल बॉडी डोनेशन? दो चीज़ छने मिले। एक तो ये कि हमारे जो मेडिकल कॉलेज छन मेडिकल कॉलेज ना पास जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट हो उमें जो शरीर विज्ञान में शरीर विज्ञान जानना लीजिए शरीर होना जरूरी। पहली बेटी जब हम कॉलेज में पढ़ते हैं तो हमारे पास तो बिल्कुल सफिशिएंट मात्रा में मैं याद से कि हमारे जो डिसेक्शन हॉल थी वो डिसेक्शन हॉल में करीब करीब 20 जो थी वो शरीर थी। ये बता दी मुझसे कि अंगदान और अंगदान अखबार में रक्तदान तो तुमने बताया अंगदान अखबार में जनता या सरकार से तुम की संदेश है? देखो अंगदाना लीजिए हमनकर राजनीतिक इच्छा शक्ति ले होने पड़े और वो और जो हमार जो नीति निर्धारक सन प्रदेश में और जो हमारे प्रदेश में इन्हें बड़ा तो एक छोटो करके स्टेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन से तो वो ऑर्गन डोनेशन में काम करने लगी एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम शुरू होना चाहिए कि आखिर हमन को ये पता लागो कि हमारे प्रदेश में कदू लोगन का एक जरूरत है कदून का जरूरत है डाटाबेस और फिर एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम ये लिए होना चाहिए कि भाई कैल को अंग दान देने हैं कि लेकिन जो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन से उनमें आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन ले कर सकता और वो रजिस्ट्रेशन बाद आप लोगों का एक यूनिक आईडी ले मिलो। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब तुमने ये तो जानकारी दी हमसे तो तुम ये कंक्लूड कर ला कससे कर ला तुमने बहुत बहुत धन्यवाद तुमने ये तो टाइम दीज और हमारे दर्शकों ने तो जानकारी दीज। मेरा मानना यह कि जैसे हमें रक्तदाना लीजिए जागरूकता कार्यक्रम चला बहुत सारे एनजीओ यदि का जुड़े तो एक माहौल बढ़ो प्रदेश में पूरे देश में बढ़ो। उसी प्रकार है अगर हम जागरूकता कार्यक्रम लगातार करो तो उमें हम जो अंगदाना प्रति ले लोग ने जो अखिल के आल और उनर मन में जो भ्रांतियाँ वाल वो दूर वाल और तब जब एक अंगदाना प्रति जब सकारात्मक माहौल प्रदेश में बढ़ल हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर ले डेवलप होल हमारे नीति निर्धारक ले दगाड़ में आल तब जब हम ये में सफलता हासिल करूँ और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि सफलता हासिल हो मन के और हमारे जहाँ तक हमारे प्रदेश में एक जमान में कुछ कि जो कन्यादान से वो सपने ठुल दान मानी जैसी लेकिन आज कन्यादान तो आप समारोह में बदल गए और सामाजिक व्यवस्था ये इस किस्म में है गे लेकिन कन्यादान आज ले महत्वपूर्ण दान मानी जा और वो बाद वहले ठुल दान जो छो हमार तो यो हमार हाँ यो छो तो मैं कौन चाहन की जनता में कौन चाहे कि यो बातचीत का आप अखिल के लिए बढ़ाला लोगन का लिए बताला कि लेकिन जनता जो मुखल को ज़्यादा असर लोगन का पड़ो और मैं कौन चाह कि रक्तदान करिया जरूर दिया जीवन दान नेत्रदान अंगदान शरीर दान सपने ठुलदान में यो कौन चाहता तो यो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब तुमने तो टाइम दीज हमारे दर्शकों को लिए बहुत बहुत धन्यवाद तुमने कार्यक्रम में देख और हमारे उम्मीद है कि हम अगले उन वाले टाइम में ले इसे जो हमारे मेहमान छन जो अलग अलग फील्ड में समाज दिशा दिखना काम करे मैन शाबाश उत्तराखंड तुम्हारे बीच में इस मेहमानों लिबेर ये बातचीत अगल के बढ़ाते रहो बहुत बहुत धन्यवाद।